नमस्ते मित्रों। किरण मुजुमदार शॉ की कंपनी बायोकॉन ने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं Q1 के। कैसे रहे हैं वो रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है। ये सारे फिगर जो है वो रुपीज इन मिलियन के अंदर है। खाली जो उनके इक्विटी शेयर डेटा जो है, जो ईपीएस वगैरह का डेटा है, उसे छोड़ के बाकी का सारा फिगर जो है वो मिलियन में है। हम सहूलियत के हिसाब से उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी आम जबान में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मिलियन वाले फिगर हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, हमको करोड़ या लाख ही समझ में आता है। तो ये है इनके टोटल इनकम। तो ये जो है 1689 करोड़ की उनकी इनकम थी। 1690 करोड़ का उनकी टोटल इनकम थी, जो 1620 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, और 1483 की इनकम थी उनके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो इनकम में तो इनका इजाफा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस में भी उनका अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये 1437 का उनका एक्सपेंस रहा, जबकि 1408 का उनका पिछले क्वार्टर में था, और 1162 का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था। तो यहाँ इनकम तो बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंस भी उनके अच्छे खासे बढ़ गए। यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 252 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर में 212 था, लेकिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 320 था। तो उससे मुकाबले ये कम हुआ है। ये सारे फिगर गिनने के बाद अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो टैक्स के बाद जो फिगर होती है, तो ये 167 रहा, जबकि ये 159 था पिछले क्वार्टर में, और ये 227 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे हमको उसका परफॉर्मेंस जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये एक थोड़ा सा एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिसिन वाले कोरोना की इम्पैक्ट रही है, लेकिन फार्मा कंपनी को तो सच इनफैक्ट बिजनेस ऑलमोस्ट बड़ा है बहुत सी कंपनी का। तो यहाँ पे एटलीस्ट संभव दिख रहा है कि कोई क्लियर कट बेनिफिट बायोकॉन को तो नहीं होता दिख रहा है। उनकी इनकम स्टेगनेंट ही है या हल्की सी गिरावट भी आई है। यही कारण रहा कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.26 का रहा, जो लास्ट क्वार्टर में 1.04 का था, और लास्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 1.74 का था। तो पिछले साल भर का उनका 6.32 का था। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये ऐसा ही चलेगा तो मोटा मोटा 5 या 6 के बीच में रह सकता है। तो उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट इस कंपनी को ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस दे रही है, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 51,000 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं इसके पीई की। तो पीई जो है ये उसको 68 का मार्केट ऑलरेडी दे रहा है, जो मार्केट की इंडस्ट्री की पीई है 32 से ज़्यादा। अब इंडस्ट्री के अंदर सारे बड़े बड़े प्लेयर भी आ गए, छोटे प्लेयर भी आ गए, सब भी आ गए। तो इंडस्ट्री पीई के हिसाब से देखते हो तो ये डबल से भी ज़्यादा है। तो ये डबल क्यों दे रहे हैं, जबकि उनकी ईपीएस में ऑलमोस्ट स्टेगनेंसी है, ये हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो क्या इतना पी देना सही रहेगा? तो ये मार्केट शायद आने वाले टाइम में डिसाइड करेगा, और हो सकता है कि हम इसके प्राइस चार्ट में आने वाले कुछ टाइम में ये रिजल्ट के बाद करेक्शन देखें, ये मुमकिन है। ये है उनके 5 साल के सेल्स के फिगर है। तो उसमें हम देखेंगे तो एक ग्रेजुअल ग्रोथ हमको दिखता है। ये जैसे 3,300 करोड़ से उनकी 16 में शुरुआत हुई, फिर 3,900 करोड़ हुआ, 4,100 हुआ, 5,500 हुआ, 6300 हुआ। तो सेल्स में तो उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ रही है। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा है। ये 500 587 671, 18 में थोड़ा गिर गया था, 431 हुआ, फिर वो 1000 करोड़ पे गया, फिर वो 900 करोड़ पे गया, और अभी इस साल भी ठीक ठाक ही रहेगा। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभी के रिजल्ट के बाद उनका प्राइस चार्ट क्या रहता है। मित्रों, यहीं पे हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।